नमस्कार दोस्तों, आपका आध्यात्मिक उपाय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम गणेश जी को प्रणाम करेंगे, फिर आदरणीय श्रद्धेय पंडित श्री चंद्रधर जी को प्रणाम करेंगे, जिनके संगति से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप सभी के सामने हम यह सब कुछ रख पा रहे हैं। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि बिटिया की शादी के लिए कुछ उपाय बताएं, शीघ्र विवाह हो यह उपाय बताएं। कुछ हमारी बहनों का भी ऐसा ही है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई करते हुए नौकरी में करने के लिए की वजह से उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। फिर थोड़े ही समय में वो चाहती हैं कि अच्छा से अच्छा उन्हें पति प्राप्त हो, उनके मन के अनुकूल हो। तो दोस्तों, इनके लिए मैं गौरी जी का पूजन बताऊंगी, माँ पार्वती का पूजन बताऊंगी। हमारी वैवाहिक जीवन जिनका सफलपूर्वक चल रहा है वो भी माता पार्वती जी का पूजन करती हैं कि उनका सौभाग्य अखंड हो। तो जो हमारी कुमारी बहनें हैं उनके लिए अच्छे वर की प्राप्ति हो, इसके लिए हम उन्हें एक सरल उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, माता पार्वती का पूजन करने का उपाय बता रहे हैं, इससे उनकी शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो यह उपाय क्या है? यह उपाय है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का व्रत। दोस्तों, यदि आप यह चैनल चैत्र शुक्ल पक्ष के पास देख रहे हैं तो आप तृतीया व्रत का पूजन करें, तृतीया व्रत को करें। लेकिन अगर आप चैत्र मास के आसपास नहीं हैं तो आप किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, तृतीया तिथि के स्वामी जो हैं हमारी गौरी माता हैं, वह प्रसन्न होकर हमें जो आशीर्वाद दे देंगी तो हमें अपने मन के अनुकूल पति की प्राप्ति होगी, जैसे उन्होंने भगवान शंकर जी को प्राप्त किया था। तो यह उपाय बहुत ही सरल है और बहुत ही उत्तम है। इसमें आपको बहनों को मेरी क्या करना है कि मिट्टी की गौरा देवी और भगवान शंकर जी की प्रतिमा बनानी है और उस प्रतिमा का श्रृंगार करना है। हल्दी, चंदन, सिंदूर, बेलपत्र, फल फूल इत्यादि से महावर, काजल, बिंदी, तरह तरह के श्रृंगारों से उनका श्रृंगार करना है तथा दिन भर व्रत रहना है। व्रत में कोशिश करें कि केवल फल खाएं, पानी पिएं। जैसा कि आजकल हमारे चरण में चाय है तो आप चाय भी ले सकती हैं और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। आपका मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगा। मनोकामना जैसे ही पूर्ण हो जाए तो इस मूर्ति का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करें, उनका श्रृंगार करें और यथाशक्ति उन्हें दान दें। ब्राह्मण कन्या 1, 11, 21, 9 इस तरह से रखें। जब सभी कर्म पूर्ण हो जाए तभी स्वच्छ जलाशय में मूर्ति का विसर्जन करें और इस तरह से आपका यह व्रत पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको अपनाएं। माता गौरी की कृपा से आपको आपकी मनोरथ जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि फिर वही बात कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर आप एक दिन अच्छे कर्म कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अन्य दिन तरह तरह के बुरे कर्मों से लिप्त हैं, दोस्तों यह आपके कर्म ऐसे ही हैं जैसे आपके खिड़की पे धूल जमी हुई। जो हमारे आध्यात्मिक उपाय होते हैं वह सूर्य के समान है, उनकी किरणें समान है, तेज समान है, लेकिन आपका जो कर्म है वह खिड़की पे जमे धूल के समान है। आप अगर
बुरे कर्मों का धूल साफ नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक उपाय का प्रभाव आप पर कम पड़ेगा। तो आपके मन में तरह तरह की आत्मग्लानि होगी कि यह उपाय गलत है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने श्रद्धापूर्वक मन से आप आध्यात्मिक उपाय को करेंगे, आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन कभी कभी फल प्राप्त होने में देरी होती है, जैसा कि हमारा प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई संदेह है कि हम तो बड़े अच्छे काम करते हैं, हम तो सद्गुण युक्त हैं और आध्यात्मिक उपाय भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फल कम मिल रहा है या धीरे धीरे मिल रहा है, तो ऐसे लोग निःशुल्क हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मेल आईडी पर संपर्क करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं और निःशुल्क परामर्श पाएं। आपका सेवा ही हमारा धर्म है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।